नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़। हम आपको ले चल रहे हैं प्रयागराज की ओर, जहां संघ प्रमुख मोहन भागवत के विवादित बयान पर नवयुवक ब्राह्मण सभा के सदस्य हुए आक्रोशित। कृष्णा प्रयागराज में एक जनसंवाद में उपस्थित हुए गंगानगर के नवयुवक ब्राह्मण सभा के सदस्य आचार्य शिवम नंदन त्रिपाठी। उन्होंने कहा, अभी हाल ही के दिनों में महाराष्ट्र में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जो पंडितों पर विवादित बयान दिए, उससे ब्राह्मण सभा के सदस्य शिवम नंदन त्रिपाठी बड़े आक्रोशित दिखाई पड़े। संघ प्रमुख मोहन भागवत के ऊपर थरवई थाने में ब्राह्मण सभा के लेटर पैड द्वारा FIR करवाने की बात भी कही। नवयुवक ब्राह्मण सभा के सदस्य आचार्य शिवम नंदन त्रिपाठी का कहना है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जो विवादित बयान दिए हैं कि जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई है, लेकिन इन मूर्खों को कौन बताए कि जाति व्यवस्था पंडितों ने नहीं बल्कि हमारे भारत के संविधान ने जाति व्यवस्था बनाया है, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र सरकार के आदेशानुसार तहसील से ही आपको प्राप्त होता है, जिसमें सरकार का मोहर हस्ताक्षर लगा रहता है। आचार्य का कहना है कि अपनी राजनीति पैठ मजबूत करने के लिए समाज में विष ना घोला जाए तो पतन का कारण बने। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए पुनीत तिवारी की खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य शिवम नंदन त्रिपाठी, नवयुवक ब्राह्मण समाज का सदस्य। आज यह वीडियो जारी करने का हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है कि समाज विघटन की ओर जिस तरीके से बढ़ाया जा रहा है कुछ तथाकथित लोगों को द्वारा, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। साथियों, कल एक बड़ा बयान एक बड़े पद के व्यक्ति ने दिया जिसका नाम है मोहन भागवत। कहने को तो ये संघ प्रमुख हैं और भारत सरकार से लेकर संघ प्रमुख के विशेष कुछ लोग हैं जो इनका समर्थन करते हैं, इनकी सभी बातों का समर्थन करते हैं। आज तक हमारे मन में भी ये कचड़ा था कि मोहन भागवत शायद बहुत पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति हैं, किंतु कल उनका जो बयान आया है वह बयान चिंताजनक है। उस बयान को सुनने के बाद ऐसा महसूस होता है कि शायद संघ प्रमुख अध्ययन कम किए हैं, बहुत अल्पज्ञ हैं, पढ़े लिखे कम हैं, अनपढ़ भी कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि पढ़े हुए व्यक्ति का, योग्य व्यक्ति का इस तरीके का बयान नहीं होना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, यह बयान तब दिया गया है जब भविष्य में लोकसभा चुनाव भी है और महाराष्ट्र से यह बयान उठा है, अर्थात महाराष्ट्र में भी चुनाव है भविष्य में। तो इन सभी बातों को यदि ध्यान में रखा जाए और अभी एक अनपढ़ स्वामी प्रसाद मौर्य जिस बयान को बता रहे हैं कि इसको, जिस चौपाई को कि मानस से हटा दी जाए, शायद उसी मानस की चौपाई पे संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपनी बात कह के स्पष्ट कर दिया कि हमारी भी मानसिकता स्वामी प्रसाद मौर्य की मानसिकता से मिलता है। भारत सरकार इस पर चुप है। भारत सरकार के मंत्री, नेता, ब्राह्मण नेता चुप हैं। शायद उनकी जुबान पर लकवा अभी नहीं मारा है, या जीते जी लकवा लग गया है, वो बोलने की साहस नहीं जुटा पा रहे हैं कि कहीं मंत्री पद से न मुक्त कर दिए जाएं, या फिर विधायकी न चली जाए, या पार्टी की सदस्यता न नष्ट कर दी जाए, पार्टी से बाहर न कर दिए जाएं। यह सब सोचकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो ब्राह्मण नेता हैं, मैं अन्य की बात तो करूंगा ही नहीं, क्योंकि कल मोहन भागवत ने बड़ा स्पष्ट कहा कि जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई है। शायद प्रमुख जी, आपको ये पता होना चाहिए कि आप कलयुग में जी रहे हैं। 2023 में आप बात कर रहे हैं और आप कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी का रामराज्य। किस रामराज्य की बात कर रहे हैं? उस रामराज्य में जहां राम जी ब्राह्मणों का चरण धुलते थे,
दशरथ जी जैसे लोग ब्राह्मणों को घर पे बुलाते नहीं थे, जल्दी चले जाते थे मिलने, या 10-5 सेवक भेजते थे। आप उस ब्राह्मण की बात कर रहे हो, उस पंडितों की बात कर रहे हो जिसको सबसे बड़ा सिंहासन जनक जी दिए थे। आप उस ब्राह्मण की बात कर रहे हो जो यज्ञ करके तमाम देशों के से जो बुराइयां हैं उनको नष्ट करने का काम किया है। आप उस ब्राह्मण पे लांछन लगाने का काम कर रहे हो मोहन भागवत जी, जिस ब्राह्मण ने अपने तप के बल से इस सृष्टि में एक नए नए चमत्कार हमेशा किए हैं। उस ब्राह्मण की बात कर रहे हो जिसने शिक्षा व्यवस्था प्रारंभ करके अनपढ़ जैसे व्यक्ति को शिक्षित करने का काम किया। उस ब्राह्मण की बात कर रहे हो जिस ब्राह्मण ने सदैव सर्वे भवन्तु सुखिनः का आवाज़ बुलंद किया। आप क्या जानो ब्राह्मणों के बारे में? मुझे तो अब संदेह होने लगा है कि आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, बिल्कुल क्लियर हो गया है। अभी हम अपने संगठन के लोगों से बात करेंगे, आपके ऊपर भी मुकदमा दर्ज करवाने का काम करने का हम प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका यह बयान चिंताजनक है, आपका यह बयान विवादित है, आपका यह बयान ब्राह्मण समाज को आघात पहुंचाया है। और मैं अनुरोध करूंगा संघ के उन तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों से जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, आपके पास मंत्रों की शक्ति है, बहिष्कार करिए ऐसे अनपढ़ व्यक्ति को, अपने टीम से बाहर करिए। संघ प्रमुख होने का अधिकार इनको नहीं है, संघ प्रमुख योग्य व्यक्ति होना चाहिए। शायद मोहन भागवत जी ये भूल गए कि एक योग्य ब्राह्मण ही इनको इस पद तक पहुंचाया है। शायद आज वो हमारे आपके बीच में नहीं है, इसीलिए ये इतना बोल पा रहे हैं। माननीय अशोक सिंघल जी, जिन्होंने सनातन के लिए, राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उनके सोच पर, उनके विचारधारा पर, उनके देखे सपनों पर मोहन भागवत जैसे लोग कुठाराघात कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को पद मुक्त कर देना ही संघ के हित में है। भाजपा के लोग, भाजपा के नेता जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, उनका न बोलना उनके जुबान पे लकवा मारने के समान है। ये संघ के हित में है। भाजपा के लोग, भाजपा के नेता जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, उनका न बोलना उनके जुबान पे लकवा मारने के समान है। जय हिंद, जय भारत। हम फिर आएंगे अगले वीडियो में। अभी मोहन भागवत के इन विचारों का मैं विरोध करता हूं और आह्वान करता हूं तमाम ब्राह्मण के जो संगठन हैं, आप सभी लोग अपने अपने जनपद में, अपने अपने थानों पे इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का काम करें। यह बयान समाज को बांटने का काम करेगा। यह बयान चिंताजनक है और यह बयान चुनाव के समय, चुनाव से ठीक पहले आया है। इसका मतलब यह पूर्व सुनियोजित प्लानिंग के तहत यह काम किया जा रहा है। आप लोग आगे आएं, आपके सहयोग की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत, जय परशुराम।